हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सरोजनी आपका स्वागत करती हूँ फिजिक्स क्लासेस में। और लाइट वाले चैप्टर का आज होने वाला है हमारा नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग लेक्चर। सो आई थिंक हमारे जितने भी पुराने कंसेप्ट आपको मिले हैं वो सारे आपके लिए पूरी तरह से क्लियर होंगे। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही धुएंधार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। जैसा कि अपन ने देखो प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि जो लाइट होती है वो जब अलग अलग टाइप की मीडियम पर इंसिडेंट होती है, यानी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, तो लाइट का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। कभी तो लाइट बाउंस बैक हो जाती है, यानी टकराने के बाद वापस लौट जाती है, और कई बार वो आर पार निकल जाती है। लेकिन जब वो बाउंस बैक होती है, आर पार निकलती है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइप का नेचर और बिहेवियर होता है। उसी टाइप से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था, तो रिफ्लेक्शन में जो लाइट होती है वो बाउंस बैक होती है। तो बाउंस बैक उन मीडियम में होता है जो ओपेक होते हैं। तो जो मिरर होते हैं वो भी ओपेक होते हैं। प्लेन मिरर आपने पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि इनका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, इनका जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व्ड मतलब ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ, जैसे या तो ऐसे मुड़ा हुआ है या थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जितने भी मिरर हैं जिनका पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड होता है या कर्व्ड होता है, उन्हें ही स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर देखो मोटे तौर पर अगर अपन इस चीज को समझे तो यहाँ पर एक ये भी बात सामने आ रही है। देखो स्फेरिकल यानी स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? एक बहुत बड़ा गोला, जैसे कि एक बॉल होती है, सॉलिड 3D स्फेयर। तो अगर आप किसी स्फेयर का कोई एक पार्ट कट कर लें और उसको एक साइड से पॉलिश कर दें, तो आपको जो मिरर मिलेंगे ऑब्वियसली वो आपके स्फेरिकल मिरर ही होंगे। यानी देखो इस तरह से डायग्राम देख सकते हो आप, ये पूरे दो अलग अलग स्फेयर दे रखे हैं। ये वाला हिस्सा आपने कट कर दिया और ये इतने से हिस्से को आप यूज कर रहे हो, इसमें भी आप इतने से हिस्से को यूज कर रहे हो, तो यही है आपके स्फेरिकल मिरर। क्या है ये? आपके स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब इस तरह से किसी भी स्फेयर का कोई पार्ट आपको कट करके निकाल दिया गया, तो उसको अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ग्लास है और ग्लास हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन आपको मिरर बनाना है, तो मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन साइड इसको पेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इस पर कोटिंग होती है। जैसे अगर या तो आप इधर की साइड कोटिंग कर दो, अंदर की तरफ जो अंदर वाला सरफेस है, या आप बाहर की तरफ कोटिंग कर दो। तो जब आप कोटिंग कर दे, सिल्वर कोटिंग होती है, ध्यान रखना, नॉर्मली सब पे सिल्वर कोटिंग होती है, याद रखना। सिल्वर कोटिंग करने की वजह से जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, यानी जो ग्लास होता है, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि सिल्वर से होकर लाइट आर पार नहीं जाएगी। सिल्वर का कलर भी ऐसा होता है कि वो आपको मिरर में अलग से दिखता भी नहीं है, इसलिए सिल्वर को यूज करते हैं। ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। तो जैसे आप एक मिरर के पीछे की तरफ एक साइड पर आप उसको सिल्वर पेंट करते हो, तो लाइट उसमें आर पार न जाकर रिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक हो जाती है, और यही आपका रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। तो यहां पर मिरर बनाने के लिए स्फेरिकल पार्ट कैसे बनेगा? एक बड़ा सा स्फेयर लेंगे, होलो स्फेयर, और उस होलो स्फेयर का एक पार्ट, ये पूरा स्फेयर है, आपने पार्ट कट कर दिया। अब इस पार्ट को अगर आप अंदर की साइड या बाहर की साइड, किधर भी एक साइड पर अगर आप उसे पेंट करते हैं, तो वो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। बात समझ आए आपको? क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर? यानी देखो स्फेयर क्या होता है, मैथ्स में नहीं पढ़ा, गोला। मैथ्स में स्फेयर ऐसे गोला बॉल नहीं होती, सॉलिड स्फेयर 3D स्फेयर, तो वैसे 3D है ये, अंदर से होलो यानी खोखला है, इसका आप एक पार्ट काट के रहे, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, तो अपन होगी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो सारे ये रूल फॉलो करेगा। ये सब अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, अपन ने पढ़ चुके हैं। अपन आगे चलते हैं, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दूसरे क्या होते हैं? आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। बात समझिए आपको? यानी जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कॉनकेव मिरर, एक होते हैं आपके स्फेरिकल मिरर। अगर, बात सुनना, अगर ये इतना बड़ा स्फेयर था, ये इतना बड़ा स्फेयर था, बात को समझना, ये इतना बड़ा एक होलो स्फेयर था, इस होलो स्फेयर का यहां से यहां तक का पार्ट मैंने कट कर दिया। तो ये कर दिया हमने कट, ये इधर से हटा दो, इसे इधर हटा दो, ये लो, ठीक है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरा स्फेयर था पहले, लेकिन आपने इसका इतना पार्ट, इधर वाला जो पार्ट है ये वाला आपने इसका कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है,
इसे अगर आप ऐसे आउटर साइड से बाहर की तरफ से पेंट कर दे, सिल्वर कोटिंग कर दे, तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करेगा, यानी जो लाइट इंसिडेंट होगी वो इसके सेंटर की तरफ कर्व्ड वाले पार्ट यानी सरफेस पर इंसिडेंट होगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह के मिरर को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? यानी जब भी आप मिरर को बनाएंगे तो उसमें से पहले अपन को एक होलो स्फेयर लेना है। होलो स्फेयर का आपने ये बाकी का रिमेनिंग पार्ट कट कर दिया। ये इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बाहर की तरफ से इस तरह से सिल्वर कोटिंग कर देंगे। तो सिल्वर कोटिंग करने के बाद ये वाला पार्ट तो कोटेड हो गया, लाइट की रे अंदर वाला, जैसे कि मान लो ये मिला आपको, ये मिला, तो ये अंदर वाला इसी पार्ट में लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है। तो अंदर वाला सेंटर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो कर्व्ड है वो पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ वर्क करे, तो इस तरह के मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखो नाम से भी पता चल रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो ये गुफा की तरह अंदर मुड़ा हुआ है, देखो ये इसकी गुफा ही अंदर वाली, तो केव, तो ये केव की तरह होता है ना अंदर इसका जो हिस्सा है। ऐसे जैसे मान लो ये मिरर था प्लेन, अब ये तो आप स्फेयर में बना रहे हो तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व्ड है। अब जो लाइट आएगी वो इस अंदर वाले पार्ट पर आएंगी, तो इस तरह के जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉनकेव मिरर होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हुई एक बात, यानी आप यूँ कह सकते हो कि इनका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, इनका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो किस डायरेक्शन में कर्व्ड होता है? भाई बताओ किस डायरेक्शन में कर्व्ड होता है? बताओ किस डायरेक्शन में कर्व्ड होता है? अभी मैंने बताया इनवर्ड डायरेक्शन में। वो क्या होता है? कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? कर्व्ड, अंदर की तरफ बेंड होता है। ठीक है, यानी जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो अपने सेंटर की तरफ, जैसे अगर ये कोई सर्कल है, स्फेयर मान लो, तो ये सेंटर है, तो कोई सेंटर की तरफ बेंड हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, तो इस तरह के जो मिरर होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं। ठीक है, बात समझेगी आपको? ठीक है, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो इस डायग्राम को देखो, जब लाइट की रे इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हुई तो ये देखो फैलने की बजाय एक पॉइंट पर आकर मिली है। यानी कॉनकेव मिरर की एक खास बात ये होती है कि ये लाइट की रे को डाइवर्ट करने की बजाय एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। इस वजह से इस मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट की रे को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करते। कन्वर्ज मतलब मिलाना, आपस में मिलना। बहुत सारी लाइट की रे देखो यहाँ पर ये पैरेलल आ रही है बहुत सारी, अब ये इससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो ये सब एक पॉइंट पर मिल रही है, क्योंकि इसकी ये स्पेशलिटी होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट की रे इस पर इंसिडेंट होती है तो क्योंकि अंदर की तरफ कर्व है, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट अंदर की तरफ कर्व है, तो अंदर की तरफ कर्व होगा तो क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी वो अंदर यानी सेंटर यानी बीच में एक जगह पर आकर क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। इस वजह से इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बात समझ आएगी आपको? ठीक है, तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। अब हम सेकंड में बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो देखो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो यहां लिख देती हूं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये देखो ये तो है सेंटर। अगर मैं यहां इसको ऐसे बना लूं, अगर इसका मैं देखो इसी में पूरा बना लेते, चलो ये देखो ये सेंटर, तो देखो सेंटर से देखो ये मिरर इधर वाला नहीं, मिरर ये वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट जिसपे लाइट की रेज आ रही है, ये बाहर वाला पार्ट, अंदर तो आपने इसको कोट कर रखा है, तो ये इधर वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग है बाहर, आउट वाला, तो यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड होता है या कर्व्ड होता है। ठीक है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो आउटवर्ड कर्व होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? कर्व्ड होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? डायग्राम देख के पता चल रहा है। तो यानी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड पर आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, वही क्या होता है?
कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, क्या होता है वो? कॉन्वेक्स मिरर होता है। बात समझ आई? अब देखो डायग्राम में एक चीज और देखो, ये लाइट की रे आ रही है, अलग अलग लाइट की रे देखो डायग्राम में देख लो, ये दिख रही है। अब देखो ये उधर चली गई, ये उधर चली गई, ये इधर चली गई, ये उधर फैल रही है, मतलब क्या हो रही है? ये फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर पर बहुत सारी लाइट की रेज आती है या एक लाइट की रे आती है तो ये उसे अलग अलग डायरेक्शन में फैला देता है। बहुत सारी लाइट की रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दिस मिरर किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती है, क्योंकि हर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फैल गई। देखो यहाँ पर ये उधर चली गई, ये उधर चली गई, ये उधर चली गई, ये उधर चली गई, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है भाई, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो रियल में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, दूर 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 जाती जाएगी, स्पेस बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा, गैप कम नहीं होगा। और अगर गैप बढ़ रहा है तो क्या ये कभी कभी मिल सकती है? कभी किसी पॉइंट पे मिल सकती है? नहीं मिल सकती, किसी पॉइंट पे नहीं मिल सकती। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि ये लाइट की रे को डाइवर्ट करता है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन दे रखा है, हाउ यू आइडेंटिफाई थ्री टाइप ऑफ मिरर विदाउट टचिंग। तीन टाइप के, तीन टाइप कौन से? कि तीन टाइप कौन से? तीन टाइप देखो, एक तो होता है प्लेन मिरर, एक तो होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है आपका कॉनकेव मिरर, मिरर लिख लो, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो आपसे ये पूछा है कि बिना टच कर दो, टच करने पर तो आपको पता चल जाएगा कि जो मिरर आपके सामने है वो प्लेन मिरर है या वो स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि अगर सरफेस प्लेन है तो मिरर भी प्लेन होता है, और अगर सरफेस कर्व्ड है तो वो स्फेरिकल होता है, कर्व्ड होता है। लेकिन आपको तो ये पहचानना है कि आपको कोई सरफेस मिरर दे दिया गया तो वो तीन टाइप का ही हो सकता है, भी चौथा तो दुनिया में मिरर होता ही नहीं है, या तो वो स्फेरिकल में कॉनकेव है, या फिर वो कॉन्वेक्स है, या फिर वो प्लेन है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो एक तो सबसे बड़ी बात, पहले आप ये देखो इमेज, हालांकि देखो इनमें इमेज अपन ने पढ़ी नहीं, अभी फिलहाल मैं आपको समझा देती हूँ। इन मिरर में आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो प्लेन मिरर के अंदर, याद रखिए, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है, एक तो वो बनती है इक्वल साइज की, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। प्लेन मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इक्वल साइज की बनेगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात आप ये देखो कि प्लेन मिरर के अंदर आपने ये देखा था कि लाइट की रे किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही थी, इसीलिए जो इमेज थी, एक तो वो इमेज थी वर्चुअल, एक तो वो इमेज क्या थी? वर्चुअल थी, और साथ में वो इरेक्ट थी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर के सामने रख के देखें और उसकी इमेज बिल्कुल सेम साइज की बन जाए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाए, तो आप क्या समझ जाएंगे कि मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है। कैसा है मिरर? प्लेन मिरर है। बात समझ में आएगी आपको? अब बात करें कॉनकेव मिरर की, तो देखो कुछ चीजें हैं, अभी इनके बारे में अपन ने पढ़ा नहीं है, बट एक डिफरेंस है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये बेसिक नॉलेज है। कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनती है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, बड़ी भी बनती है, लार्ज भी बनती है, और सेम साइज की भी बनती है। जब आप कॉनकेव मिरर में आप आगे इमेज पढ़ोगे, ये यहाँ पर अपन जो चीज़ लिख रहे हैं ये इमेज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, ये इमेज के बारे में लिख रहे हैं। तो जब कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है तो या तो वो ऑब्जेक्ट से छोटी भी बन जाती है, बराबर भी बन जाती है, और बड़ी भी बन जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बट इन्वर्टेड, रियल यानी वास्तविक बनेगी पर उल्टी बनेगी। जब आप इसमें कॉनकेव मिरर में खड़े हो जाओगे तो टांगे आपके ऊपर और मुंह नीचे दिखेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब इसकी बात कर लो, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि इसमें इमेज हमेशा स्मॉल साइज की बनती है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखोगे वो उसके बराबर से थोड़ा छोटा या कितना भी छोटा दिखेगा। जैसे आपके जो व्हीकल होते हैं ना, व्हीकल के दोनों साइड के साइड जो मिरर होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। आपने इसमें नोटिस किया होगा, उसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर आ रहा हो या बहुत पास आ रहा हो, वो कभी भी एग्जैक्ट साइज या उससे बड़ा नहीं दिखता, वो हमेशा थोड़ा सा छोटा ही दिखता है। तो इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? छोटी बनती है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है एक तो वर्चुअल
ये अपन इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे बाद में। एंड इरेक्ट कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है, बात समझ आएगी। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने, दीज आर द डिफरेंस, और आइडेंटिफाई भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एन इमेज ऑफ सेम साइज, एक ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइज की बनती है, एज दैट ऑफ द डिजेक्ट कैन बी नोट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब इनमें से वो कौन सा मिरर या लेंस या कुछ भी हो सकता है जो इमेज को ऑब्जेक्ट से बराबर की नहीं बना सकता। तो देखो प्लेन मिरर तो बराबर ही बनाता है साहब, कॉनकेव मिरर है जो बड़ी भी बना देता है, छोटी भी बना देता है, बड़ी भी बना देता है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस आपने पढ़े नहीं है, पर इसमें भी सब टाइप की इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर, आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनती है, सेम साइज की नहीं बनती, बात समझ आएगी। आंसर क्या जाएगा आपके कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे चले।